ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी जो जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़े भारत दुनिया के सामने बाकायदा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया है। पहले पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा, बारहा बताता रहा कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, भारत दहशतगर्दी टेररिज्म को फैलाता है, खित्ते के अमन को तबाह करता है। अब तो ब्रिगेडियर साहब कनाडा से भी गवाही आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है फिजा कि जब हम बात करते थे उन हक़ाइक़ के ऊपर जो भारत की अपनी तारीख़ हैं और भारत की अपनी तारीख़ से रिलेटेड है 1947 के बाद से लेके आज तक, जिस वक्त तक पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे, तो वो समझते थे कि हम शायद कोई पाकिस्तानी वर्जन के तौर पे भारत को बदनाम करना चाहते हैं। हम चीज़ों को बताते थे कि 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर में ये भारत की जो महाराजा की फोर्सेस थी और भारत इंडियन आर्मी जो थी, इसने कोई 10 ट्रकों में कश्मीरियों को बिठाया, उनको कहा कि जी हम आपको पाकिस्तान छोड़ के आते हैं, और वहाँ पे उनको ले जा के जम्मू से आगे ले जाके जम्मू और किश्तवाड़ के दरमियान जो रोड है उस जंगल के ऊपर उन तमाम लोगों को मार दिया, उनकी बॉडीज जो है वो जंगलों में फेंक दी। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कोर्ट हुआ है बुक्स, वहाँ से शुरू कीजिएगा। और भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं, भागलपुर से लेके कलकत्ता से लेके नीली से लेके दिल्ली से लेके नीचे जो अपना तमाम इलाकों तक, उनमें कुछ ऐसे फसादात हैं जिसमें बॉम्बे में, दिल्ली में और कलकत्ता में जो नहर बहती है ना, उसके अंदर उस पानी का रंग सुर्ख हो गया था, इतने मुसलमानों को मारा था। उससे आगे कुछ आए गुजरात, ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, जो बुनियादी तौर पे हिटलर और मेसलिनी का एक प्रोडक्ट है, उसका दिमाग जो है वो खून और अक़लियतों को मारने के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। उसके साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविड। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है, उन्होंने सिलेक्शन को जीतने के लिए एक कॉल रिकॉर्ड की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग मारो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं और तुम इंडियन आर्मी के लोगों को मारो। तो इन्होंने पुलवामा में 30 लोग ठोक दिए सीआरपीएफ के। और फिर गवर्नर कश्मीर ने कहा कि जब मैंने कहा कि इस पर बात करें, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो यही चीजें हम कोट करते रहे। जो कुछ पुलवामा में हुआ, वहाँ बच्चों ने एक तराना बनवाया कि ये जी बाहर से कोई नहीं आया, ये इंडिया के अंदर से। फिर आप नीचे आ जाए सिखों पर, जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ और वहां लोगों को, चलो एक ऑपरेशन हुआ, उसमें हजारों लोगों को मार दिया। उसके बाद जनरल सुंदर जी था उस ऑपरेशन का इंचार्ज, उसका एक डायरेक्टिव मौजूद है जो उसने अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को दिया। उसने कहा कि जी कोई सिख कृपान लेके भी अगर फिरता है ना, उसको टैंक के गोले के आगे रखो और उड़ा दो। और उसके बाद पता है आपने कि वहां पे इंदिरा गांधी ठोक दी इन्होंने। जब इंदिरा गांधी को मारा गया तो दिल्ली के बाहर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 3 ट्रेनें 4 ट्रेनें दिल्ली के स्टेशन पे रोकी गई, वहां से सिखों को निकाला गया और उन सिखों को बेदर्दी से मारा गया। दिल्ली के अंदर हाउस टू हाउस सर्च में सिखों को मारा गया। उसके बाद इसके ऊपर कदगन ये लगाई गई कि सिखों के इस मैसेकर के ऊपर इंडियन असेंबली में, कांग्रेस के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होगी। इसकी एक डिस्कशन सिर्फ 2 साल पहले हुई जब वो टाइम बार गुजर गया था जिसके ऊपर इसको इम्पोज की, तो उस एमपी को उन्होंने निकाल दिया। तो ये भारत के अंदर अब ये चीजें हैं। इस वक्त जो कत्ल हुआ है कनाडा में, अब भारत ने एक लीड ली। आप इनकी ट्रेनिंग में मुसैद शामिल है। मुसैद का एक विंग है जिसको कहते हैं मटसैडा। मटसैडा जो है वो ट्रेन करता है अपने लोगों को किलिंग में, मैसेकर्स में और बीहेडिंग में। और वो मटसैडा जो है वो उसको इंडिया ने बुलाया था। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी काउंटर टेररिज्म फोर्सेज है उनको उसकी ट्रेनिंग मटसैडा ने की है। और इनका जो बड़ा क्लोज लिंकेजेस चल रहा है मुसैद के साथ, और मुसैद इसको उसके साथ साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो किलिंग हुई है ये सिर्फ रॉ की किलिंग नहीं है। और रॉ की किलिंग आप इसलिए कह सकते हैं कि अजीत कुमार डेविल की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम मर्सिनरीज को पैसा देंगे, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम सुसाइड बॉम्बिंग कराएं। यानी मतलब ये कि अजीत कुमार डेविल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मर्सिनरीज को पैसा देके दूसरे मुल्कों के अंदर बर्बादी करेंगे। यही चीज आपको नजर आती है कनाडा के अंदर।
अब कनाडा के अंदर जो नरजिन सिंह का कत्ल हुआ है, वो क्या कर रहा था? वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से, जलंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर किसी चीज के लिए आवाज, यानी कनाडा में अगर क्यूबेक एक जगह है ना, वहां पे एक फ्रेंच ज्यादा रहते हैं, अगर वहां पे लोग ये आवाज उठाएं कि जी हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो कनाडा को उन पर मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन है। तो इसी तरह वो खालिस्तान के लिए ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाजत से मैं दूसरे मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर, ठीक है, आपका पॉइंट आगे ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, आगे जाके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है भारत, क्योंकि भारत को एडवेंचर करने का शौक है, और जब भी इलेक्शन सर पे आते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट को हमने देखा है कि उनका बस एक ही टारगेट होता है कि जिसमें अभी ब्रिगेडियर वकार ने भी कहा कि विद इन इंडिया वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म बढ़ जाता है, कश्मीर में जुल्म बढ़ जाता है, और फिर पाकिस्तान की जानिब ये मैली आंख से देखने की कोशिश करना शुरू करते हैं। वो अलग बात है कि इनकी आंखें हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, एडवेंचर इनको करने नहीं देते। बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, आप इंडियन तारीख उठा के देख लें, अपने एंगल से इंडिया खुद पढ़ ले। वहाँ पे अगर आप मैसेकर्स की लिस्ट निकालेंगी और आप वहाँ पे राइट्स की लिस्ट निकालेंगी, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शन, चाहे नेहरू का ज़माना था, कांग्रेस का ज़माना था, या अपना बीजेपी का ज़माना था, या कोई और था, वहाँ पे वो ये चीज़ रुकी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम फसादात के हिसाब से है। अब इसमें तुर्रा तमाशा अब ये है कि वहाँ पे बीजेपी की और RSS की हुकूमत है। RSS के पूरे अपना इंडिया में कोई 30,000 के करीब शाखास हैं, जहां वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं वहाँ उनको कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं देते, उनको ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है, और जिसका सेंटर जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और जब वो ओथ लेते हैं, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा ओथ दिया जाता है जो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना कर दूं तो मैं RSS का परिचक नहीं हूँ। ये उनकी जहन में ये बिठा है। अब वो पार्टी है, वो पावर में है, और आपने देखा है कि उन्होंने जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो आपने देखा था कि एक नीचे वाले ऊपर ऑप्स रूम में बराक ओबामा बैठा है, उनके साथ जो है वो हेनरी क्लिंटन बैठी थी, दोनों के सर जुड़े हुए थे। इसी तरह का एक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसी तरह की तस्वीर रिलीज कर दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का इवेंट है, चाहे वो डिप्लोमेसी का इवेंट है, इससे इंडिया की क़यादत जो है इस चीज़ को फॉलो इसलिए करने की कोशिश करती है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत बन जाएंगे। अब उन्होंने एक G20 की समिट की, ट्रूडो कहता है कि मैंने G20 की समिट में भी नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, लेकिन उसने उस चीज़ के ऊपर कोई मेरी मतलब उसको अटेंटिवली सुना नहीं। अब जो दुनिया में जैसे जो 5 इंटेलिजेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर पूरी का पूरा आपका वीज़ा स्कीम, उसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी और तमाम चीज़ें जो वो एक सेंटर में आके जमा होती हैं। अब वो तो अमेरिकन को भी पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन से शेयर किए। ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे सिख हैं जो रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है इससे। अब ये दूसरा जो कत्ल हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा। एक तो बात, पहली बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूँ, दुनिया में जो होता रहे, इंडिया का नरेंद्र मोदी इसको इलेक्शन सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और जैसे वहाँ पर उनका मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, और जो उनके बीजेपी के शाखाज हैं जो ये कहते हैं, या बीजेपी की जो लीडर है जो ये कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर बम से बचने का तोड़ निकाल लिया है, कि जब न्यूक्लियर बम फटेगा हम गाय का गोबर लगा के लेट जाएंगे, या जो ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है, उस किस्म की जो लीडरशिप है ना, वो इसको अपनी प्रोपगे, और इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट जो है वो इसमें टॉप के ऊपर है। हिंदू नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जनरेट कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।